रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। एक सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS। S. Sanitize। M. Mask। S. Social distancing। 2. Right mask in the right way। Choose a mask which is FFP2 or N95 standard। Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth। 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water। Just water is not enough। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में जैसा आप जानते हैं कि हम आपको अवगत करवाते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या चल रहा है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं या फिर आपको किसी खास मेहमान से रूबरू करवाते हैं। अभी हाल ही में हमने पर्पल फेस्ट को एंजॉय किया और अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होने वाली है विविवा की, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। क्योंकि हमारे सेक्टर में बहुत सारे जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त हैं वो बैंक में हैं, और तो जैसे ही जिस सेक्टर में विजुअली इम्पेयर्ड की तादाद बढ़ जाती है उस सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जितने लोग उस सेक्टर में जाते हैं, चैलेंजेस, उनकी समस्याएं, जरूरतें सब उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो विविवा की कन्वेंशन होने जा रही है, दूसरी नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में AICB रोहिणी हॉल में 28 तारीख को। आज बात करेंगे कि इस कन्वेंशन में क्या खास होने वाला है, क्यों दिल्ली में इसको रखा गया, किस तरह के प्रपोजल पिच किए जाएंगे, किस तरह की डिस्कशंस होंगी। इस पर इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं, विविवा के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हैं और पहले भी आप रेडियो उड़ान पर इन्हें सुन चुके हैं। हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे आपका। धन्यवाद दानिश जी, और रेडियो उड़ान का बहुत सारा धन्यवाद। आपने फिर से मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु भाई, सबसे पहले तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? दानिश भाई, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन विविवा को हमने 2014 में ड्यूली रजिस्टर कराया था यहाँ वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। हालांकि हमारी एक्टिविटीज इससे पहले भी हमारे कोर मेंबर्स की 2012-13 से शुरू हो चुकी थी, और इसका मेन पर्पस था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हमारे साथी हैं, हम लोग हैं, हमारा एक ग्रुप जो फॉर्मल हो, और हमारे लिए जो भी चुनौतियां बैंकिंग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है, बैंकिंग कम इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर को मिला के मैं ये कह रहा हूँ, उससे हम कारगर तरीके से निपटे, बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, सक्सेस के जो भी हमारे पोटेंशियल्स है उसको हम लोग सक्सेस रेशियो में कन्वर्ट कर पाए। इन सबको लेके कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत थी, इसलिए हमने देश के डिफरेंट हिस्सों से सब लोग एक संग आए और हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। तब से लेके आज तक हम लोग कंटिन्यूअस उसी प्राइम एम के साथ में काम करते जा रहे हैं। नए आयाम जुड़ते जाते हैं, जैसे नई समस्याएं आती हैं तो उन चुनौतियों को निपटने के लिए हमारे नए जो भी उपाय होते हैं उस पे हम काम करना शुरू करते, नए साथियों को भी जोड़ते चले गए, और टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए उनको हम लेवरेज करते हुए करियर प्रोग्रेशन के पाथ को सशक्त करने की कोशिश करते जा रहे हैं जी। ये निरंतर प्रयास है हमारा। तो अभी तक अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि क्या अचीवमेंट्स रही हैं विविवा की, तो थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हमारे लिसनर्स के लिए। जी दानिश जी, मैं प्रोमिनेंट कुछ हमारा जो जर्नी रहा है 2014 से लेके अभी तक का, उसके कुछ प्रोमिनेंट इश्यूज को जो हमने सक्सेसफुली डील किया उसको मैं बताना चाहूंगा। 2014 में हमारे DOPT ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उनका सब्जेक्ट था प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट/पब्लिक सेक्टर जॉब्स। इसमें समस्या ये थी, उस पूरे ड्राफ्ट को जिसने भी गौर से पढ़ा हम लोग ने ही प्राइमरीली इस काम को अंजाम दिया था।
उसमें बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, फाइनेंस सेक्टर के बारे में। हमने इसको इमीडिएटली अप्रोच किया डीओपीटी को, और हमने फ्रैंटिक फोन कॉल्स भी उन्हें किए, रेगुलर उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया, और फाइनली हमारे सजेशंस को उन्होंने स्वीकार किया और उसका कॉपी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजा और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंक्लूड किया। तो जो ये लैंडमार्क सर्कुलर था जो कंपल्सरी करता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दिया गया था, उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी शामिल किया गया, जिसके कारण आज हर एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़के अपने ऑर्गेनाइजेशन से कह सकता है कि मैं एंटाइटल हूँ, मुझे आप जॉस दीजिए, मुझे आप OCR सॉफ्टवेयर दीजिए, बाकी सारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी स्कैनर है वो सब मुझे दीजिए। और ये सारी चीजें अब एक आप कह सकते हैं सूचीबद्ध हो चुकी है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। तो ये हमारा सबसे बड़ा और पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली देश के बहुत सारे जगहों पे, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और भी बहुत सारे जगहों पे टाइम टू टाइम हमने जो गैदरिंग्स की, उसमें हमने लोगों के सवालों को सुना, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें उनके राइट्स एंड जो भी प्रोविजन है उसके बारे में रेगुलर एडुकेट किया। इवन 2016 में देश का पहला सर्वे हमने ऐसा कंडक्ट किया जिसमें 500 विजुअली इम्पेयर्ड हमारे बैंकर्स इन्वॉल्व थे, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी सिचुएशंस हैं, कंडीशन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से लेके, प्रमोशन पॉलिसी से लेके, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके, डिस्क्रिमिनेशन से लेके, एटीट्यूड ऑफ द कोलिग्स और कस्टमर्स से लेके हर आयाम को हमने उसमें कवर किया था। और उस डेटा को सप्लीमेंट करने के लिए हमने RTI के माध्यम से लगभग 40 सवाल देश के सभी बैंकिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंश्योरेंस कंपनी से गैदर किया, और इसके बेसिस पे हमने 72 पन्नों का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया जिसमें दोनों के कॉन्ट्रडिक्शंस को हमने उजागर किया और साथ में उसमें सजेशंस, अपने इनपुट हमने दिया, और उसको एज अ सर्वे रिपोर्ट हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि DOPT डिपार्टमेंट जिनके अंडर में है, ये PMO में स्टेट मिनिस्टर है, उनको ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 2016 सितंबर में सबमिट किया। साथ में देन CCPD श्री कमलेश कुमार पांडे जी को भी सबमिट किया, MSJ सेक्रेटरी उस वक्त भी एक अग्रवाल साहब थे, उनको भी सबमिट किया, और इसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी ने उस रिपोर्ट के बेसिस पे बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी कम्युनिटी को एक नई जगह पे पहुंचाने में बहुत सहयोग किया है। और जो आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों से पूछे कि उनके जीवन में पिछले 6-8 सालों में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि तब और अब में बहुत अंतर है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि टॉप अथॉरिटीज इस बात से वाकिफ हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं और चीजों को हाईलाइट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था। उसके बाद बाईपार्टाइट सेटलमेंट, जो बैंकों का 5 वर्षीय जो सेटलमेंट होता है वेज एंड अदर सुविधाओं को या कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो 2018 में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के वेरियस लीडर्स से हमने मुलाकात की और अल्टीमेटली हमारे रिक्वेस्ट पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिया जाने वाला 400 रुपए का स्पेशल कन्वेंस को बढ़ाने का जो एक प्रस्ताव था, वो बाईपार्टाइट जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करके उनके मुद्दे वहां पे आते हैं, वहां पे हमारे इस मुद्दे को जगह दी गई और आज भी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज अ रेजिडुअल इशू के तौर पे पेंडिंग है। हम भी उसका फॉलो अप कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम यूनियन भी इसका फॉलो अप कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम 2020-21 जो पेंडेमिक ईयर था, उसमें भी बहुत सारे हमारे वर्कर्स, हमारे वॉलंटियर्स हमने काम किया सो दैट टाइमली सर्कुलर्स वगैरह इशू हो, सबको वर्क फ्रॉम होम मिले। उसमें भी कुछ एक बैंक या लोकल लेवल पे बहुत बारी परेशानियां खड़ी की गई, जिसमें टाइमली इंटरवेंशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हुआ और हमारे हजारों भाई बहन कोविड पेंडेमिक से सफर करने से बचे। और एक माइलस्टोन है 2019 का, दानिश जी, एकेडमिक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, IIBF, ये देश की एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है
जो बैंकों में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को अवसर देती है वेरियस कोर्स कंप्लीट करने का। उसके बेसिस पे उनकी डिग्री और डिप्लोमा हमें दी जाती है, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलता है, बट ये बहुत प्रेस्टिजियस डिग्री एंड डिप्लोमाज होते हैं जिसको पास करने के लिए साइटेड लोग भी बहुत प्रयास करते हैं और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास किया। इसमें एक बहुत बड़ा व्यवधान था कि उनके सर्टेन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो नॉन वर्बल होते थे, टेबल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, पिक्टोरियल्स हो गए, इस तरीके के पाई चार्ट्स वगैरह होते थे। उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमने रिप्रेजेंटेशन देके हमारे फिजिकल डेलीगेशन मीट हुए और फाइनली आज वो सारे क्वेश्चंस हटके नॉन वर्बल में आ रहे हैं। हमने दिया था कि राइटर्स अवेलेबिलिटी के लिए आप ऐसा आप सिस्टम करें कि आप कैप्चर करिए डेटा, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये विजुअली इम्पेयर्ड हमारे मेंबर्स है जो एग्जाम देने जाएंगे, उन्हें राइटर की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब उन्होंने माना और आज के डेट में उनका वेबसाइट भी पहले से बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, तो काफी हमारी बात पे उन्होंने सुनी। ये तो 2020 तक की जर्नी थी। एक दो सिर्फ छोटे और बताऊंगा जो कि ये भी एक लैंडमार्क है। 2022 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने 40 डिफरेंटली एबल्ड ऑल कैटेगरीज VIs, HH एंड OH सबको 40 लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर दिया आउट ऑफ द स्टेट। इसके रिगार्डिंग हमारे IOB के बहुत सारे मेंबर्स ने हमें कंप्लेन किया, नॉन मेंबर्स ने भी बहुत सारी फोन कॉल्स किए, बताया कि ऐसा ऐसा। मी माई सेल्फ अलॉन्ग विथ माई ऑर्गेनाइजेशन पीपल हमने इमीडिएटली इसको टेकअप किया। बैंक के लिएजन ऑफिसर जो DGM रैंक के थे, घंटों घंटों बात करके HR डिपार्टमेंट से बात करके मैनेजमेंट MD को ये करके MSJ DOPT और सबको मेल करके और यहाँ से वहां से भी हमें रिस्पॉन्स मिला था। विद इन 24 आवर्स उस ऑर्डर को हमने रिपील कराया। ये एक टेस्टिमनी है कि हाउ इफेक्टिव विविवा इज वर्किंग स्टाइल इज। और अभी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है दानिश जी, ये देश में आपकी तरह सारे बैंकों में फैलने जा रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला 2022-23 के प्रमोशन के लिए, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया कि स्केल 3 से 4 यानी सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर बनने के लिए जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, या तो ब्रांच मैनेजर के पद का या फिर क्रेडिट ऑफिसर के पद का, जो कि ऑलमोस्ट एक विजुअली इम्पेयर्ड एटलीस्ट 100% ब्लाइंड के लिए इम्पॉसिबल के समान है। तो ये एक तरीके का सटल डिस्क्रिमिनेशन था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम आपको देंगे अवसर, लेकिन आप अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो। और अदर हैंड ये है कि जब हम उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक्सक्लूडेड हैं। हमने CCPD में इसको चैलेंज किया और आपको खुशी होगी दानिश जी कि ऑर्डर हालांकि 20 दिसंबर को आया है, लेकिन उस पर डेट 1 दिसंबर का लिखा है। उससे पहले हियरिंग में हमारी टीम ने इतनी अच्छी तरीके से SBI की टीम से जिरह किया, चीफ कमिश्नर को कन्विंस किया और ऑर्डर ने क्लियर कट इसे एक नेकेड डिस्क्रिमिनेशन करार देते हुए कहा कि आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बनाइए। जो सजेशन विविवा ने दिए हैं कि डिफरेंट एरियाज भी है जिसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एलिजिबिलिटी डिसाइड करें, न कि ब्रांच मैनेजर एंड क्रेडिट ऑफिसर। तो हम आशा कर रहे हैं कि SBI को 3 मंथ्स का टाइमलाइन दिया गया है, वो भी इसको फुलफिल करेंगे। तो मैंने क्विकली कोशिश की दानिश जी समराइज करने की। वैसे तो बहुत सारे इश्यूज है, डेली बेसिस पे मेंबर्स के ग्रीवेंसेज होते हैं, हम अपनी कैपेसिटी में उसे डील करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपने समराइज किया और लोगों के अवेयरनेस के लिए बिल्कुल इन चीजों को पब्लिक में जाना ही चाहिए। अब आते हैं आपकी कन्वेंशन के ऊपर। हमें बताएं कि इस कन्वेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है और दिल्ली में ही क्यों इसको रखा गया? जी दानिश जी, वेन्यू तो कोई स्पेशल मैं नहीं कहूंगा। हम चाहते हैं कि चूंकि हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑल ओवर इंडिया में हम टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह करते रहें। लास्ट हमारा कन्वेंशन हैदराबाद में हुआ था और मुंबई में भी एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, पुणे में मीटिंग हुई थी, चेन्नई में हुई थी। नॉर्थ इंडिया अभी तक अछूता था, तो हम अब इस एरिया में कम से कम अपने ये कन्वेंशन प्लस आगे के 2-4 मीटिंग्स करेंगे ताकि सभी लोग जुड़े भी और हमसे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाए उससे वो बेनिफिटेड हो। तो हमारा एक्चुअली हम सभी लोग वर्किंग भी हैं
तो रेगुलर तो नहीं किया जा सकता, हाँ साल में 1-2 बार तो हम लोग जरूर ही कोशिश करते हैं। और ऑफ कोर्स वेबिनार्स एंड वो मीट्स तो हमेशा ही चलते रहते हैं। एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न, तो हमारा एक फुल डे का प्रोग्राम है जिसमें हम पैनल डिस्कशन और स्पेसिफिक इश्यूज पे सेशंस लेंगे और पार्टिसिपेटिव होगा ये सेशन। लाइक पैनल डिस्कशन होगा कमर्शियल बैंक्स में हो गया, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो गया, आरआरबीज में हो गया, कि व्हाट इज एग्जिस्टेंट, जो भी है वो पॉलिसीज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे साथी हैं वो किन किन प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, किन किन और प्रोफाइल पे वो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उनके सामने जो बाधाएं हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफाइड है और हम डिटेल में जाना चाहेंगे। 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, और उन चुनौतियों को कैसे आगे ओवरकम किया जा सकता है, इसके वेज एंड मीन्स हम वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। विवा इन सारी चीजों में क्या रोल प्ले कर सकता है, और जो भी लोग सक्सेस स्टोरीज के संग में है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जो न्यू कमर्स है उनको डेफिनेटली इससे बहुत बेनिफिट होगा। प्लस लीगल का भी हमारा स्पेशल सेशन है जिसमें हम बताएंगे कि जो भी वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस है वो किस तरीके से हमें कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, किस किस जगह पे हमारे जो भी राइट्स आप कह सकते हैं, प्लस और भी हमारे जो जेन्युइन आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रख पाने में जो हेल्पफुल कानून होते हैं या फिर प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम शेयर करेंगे, सो दैट जो आगे बढ़ना चाहे उनको और स्मूथेंड पाथ मिले, जो हमने स्ट्रगल करके पाया है अपने ये में करियर्स में। बिल्कुल। तो इस कन्वेंशन में क्या बैंकिंग सेक्टर से नॉन डिसेबल्ड भी आ रहे हैं, या बैंकिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं जिनके साथ आप बातें शेयर करेंगे, या ये विद इन द कम्युनिटी एक कन्वेंशन है? इसमें हमने 3 तरीके के लोगों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के विजुअली इम्पेयर्ड साथी जो भी आएंगे पार्टिसिपेंट्स, जो कि लगभग 23-24 डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं। दूसरी, उनके संघ के कोलीग्स जो आपने कहा, हमने उनको भी इनवाइट किया है कि अगर उनके कोलीग्स वो संघ में आना चाहें, वो अवेयर होना चाहें हमारे ये से कि हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनका एक वाइडर स्पेक्ट्रम में वो जाना चाहें कि ओके हमने अपने एक साथी को देखा है लेकिन और ऐसे कितने लोग हैं और क्या क्या डिफरेंट चीजों को वो कर पा रहे हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए हमने उनको भी मौका दिया। साथ में हमने हमारे साथी एनजीओज को भी हमने आमंत्रित किया है कि वो भी आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। उनके व्यूज और सजेशंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ऑफ कोर्स हमने कोशिश की है कि गेस्ट में हम मैनेजमेंट, बैंक के मैनेजमेंट और यूनियन सहित अपने एनजीओ के साथियों को भी बुलाएं जो सीनियर हैं, जो अच्छे वर्क प्रोफाइल को केयर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस डेफिनेटली वहां पे सबको मिलेगा, तो एक फ्रूटफुल आउटकम उसका निकलेगा। हिमांशु जी, अब ये बताएं कि बहुत सारे लिसनर्स ये जानना चाहते होंगे कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? क्या सिर्फ बैंकर्स ही कर सकते हैं? कोई रजिस्ट्रेशन फीस है? कैसे रजिस्टर करना है जो लोग इस कन्वेंशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमने एक गूगल फॉर्म लिंक क्रिएट किया है और उसको हमने लगभग 1 महीने से सर्कुलेट कर रहे हैं और काफी सारे हमारे पास रजिस्ट्रेशंस भी आए हैं। और इसमें फी वगैरह कुछ भी हमने नहीं रखा है दानिश जी। टोटल कॉन्फ्रेंस और एज वेल एज फूडिंग अरेंजमेंट्स आर, लंच एंड स्नैक्स ऑल आर फ्री। वी ऑर्गेनाइजेशन इज अरेंजिंग इटसेल्फ। हम कोई फी नहीं ले रहे। हम बहुत ऋणी हैं हमारे श्री जेएल कौल साहब का, एआईसीबी का, जिन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस हॉल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल इंटरनल फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड किया, और बाकी चीजें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। अभी भी जो लोग रह गए होंगे, क्या आपका गूगल का लिंक आपकी वेबसाइट पे है जहां अगर कोई लोग हासिल करना चाहते हैं तो क्या ऑन द स्पॉट एंट्री है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑन द स्पॉट के बारे में तो दानिश भाई एक कंस्ट्रेंट आता है कि सीट्स लिमिटेड हैं। हालांकि यहाँ पे और खुशी हुई कि हमारे कन्वेंशन अनाउंस होने के बाद में जब एआईसीबी ने शायद महसूस किया हुआ कि काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी स्कोप था 25-30 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट कैपेसिटी और बढ़ाया है। तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। तो स्पॉट में तो तभी हो पाएगा कि अगर वहां सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन ये गूगल फॉर्म लिंक अभी भी हमने लाइव रखा हुआ है, हमारे साइट पे भी है
और हमारा आपको जानकारी होगा कि विविवा का व्हाट्सएप ग्रुप है, दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें लगभग 600 के लोग हमारे विजुअल इम्पेयर्स उसमें साथी ये हैं। और यहाँ से सब लोग इंटरनल अपने बैंक्स के ग्रुप में भी सारे हमारे यहाँ जो सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन जाते हैं वहां से ऑल बैंक्स के इंटरनल ग्रुप्स में भी जाते हैं। तो ये अभी भी हम इसको ये शेयर कर रहे हैं और हमारी साइट पे भी डेफिनेटली। एक बार अपनी साइट का एड्रेस शेयर कर दें। जी www.vibewa.org। Vibewa is the acronym of Visually Impaired Bank Employees Welfare Association, vibewa.org। इस कन्वेंशन के बाद क्या कोई रिपोर्ट आप गवर्नमेंट को भी सबमिट करने वाले हैं इस कन्वेंशन के बेस पे? इस कन्वेंशन के बेस पे हम एक ज्ञापन सौंपेंगे जो कि बहुत विस्तृत नहीं होगा दानिश जी। हम इसमें गैदर करेंगे अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके व्यूज, हमारे अपने व्यूज, और एक छोटा सा ज्ञापन, हमारा छोटा ज्ञापन भी 2-4 पन्नों का होता है, तो हम वो प्रिपेयर करेंगे। बट इसके इमीडिएटली बाद वी विल रिपीट द सेम सर्वे जो हमने 2016 में कंडक्ट किया था। और अब तो हमारे पास विविवा के पास लगभग 1000 से ज्यादा हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों का डेटाबेस है और वहां से वो रेगुलरली उसको अपडेट करते हैं, अपने सिचुएशंस को वहां पे बताते हैं। तो उसके बेसिस पे इस बार का जो सर्वे होगा वो पहले से भी व्यापक, वो रिपोर्ट काफी व्यापक होगी और वो विस्तृत रिपोर्ट हम सभी अथॉरिटीज को सौंपेंगे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिटी से? कम्युनिटी से तो हम 2 चीजें एक्सपेक्ट करेंगे दानिश जी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम को जहां पे भी रहे ऊंचा करें, अपने जो भी पोटेंशियल्स है उसको अचीव करके कन्वर्ट करें उसको परफॉर्मेंस में, और सोसाइटी में एक चेंज लाए कि हम बेहतर हैं, हम भी बेहतर कर सकते हैं और हमारे अंदर पोटेंशियल है, आप अपॉर्चुनिटी दें, हम इसे रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। विविवा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने साथियों के लिए काम कर रहा है, उनसे एक्सपेक्ट अपने साथियों से करेंगे कि आप जुड़िए, जितनी ज्यादा संख्या में हो सकता है साथ दीजिए ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही बेहतर करता रहा है, आगे और ताकत से बेहतर करने की कोशिश करेगा। एक लंबे अरसे से इस सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने बताया अपनी अचीवमेंट, डेली बेसिस पे भी आप लोग काम करते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी लगी हुई हैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में बदला है बनस्पत पिछली डेकेड के, अगर हमें कंपेयर करना है, और कौन से ऐसे चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिस पे काम होने की जरूरत है? बदलाव तो अगर मैं पिछले डेकेड का देखूं दानिश भाई, मैं 2009 का ज्वाइनी हूं, तब से लेके अब तक ड्रास्टिक चेंजेस हैं। उस वक्त एक क्लरिकल और पीओ लेवल का ऑफिसर या स्टाफ अपने क्षेत्र में थोड़ा सा काम करके भी उसको ये महसूस होता था कि चलो मैं कुछ तो कर पा रहा हूं। लेकिन ये स्पैन इतना वाइडन हुआ है कि आज के डेट में हर एक विजुअली इम्पेयर्ड ये एस्पायर कर सकता है कि नहीं, ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे साथी काम कर रहे हैं और ऊंचे मकाम तक पहुंचे हैं, सो हम भी काम करके वहां तक पहुंच सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी वगैरह पे भी काफी काम हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में आज मोस्ट ऑफ द बैंक सामने आए हैं और कोडिफाइड है। बहुत सारे बैंकों में सर्कुलराइज्ड इंस्ट्रक्शन हो चुका है इन चीजों का कि हमें ये फैसिलिटीज देनी है, ट्रेनिंग्स देनी है। तो ये तो चेंजेस काफी मैं पहले से और अब मैं देखता हूँ। और आपसे एक बार मैं फिर से पूछूंगा कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आज भी क्या चैलेंजेस है सेक्टर के सामने जो रिजॉल्व होने की जरूरत है? अगर गहन अध्ययन के हिसाब से कहूं दानिश भाई, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी भी नहीं बदल पाया पूरी तरीके से, शायद उसका एक बहुत ही आंशिक रूप से हम कह सकते हैं आंशिक प्रतिशत ही हो पाया, वो सोसाइटी का एटीट्यूड है। क्योंकि मैं बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑल ओवर इंडिया से इंटरेक्शन में रहा है, सर्टेन पॉकेट्स में ऐसे भी लोग हैं कि जो 6-6 सालों से अभी भी उनको जॉस नहीं मिला हुआ है, और मैं दूसरे नहीं अपने ही बैंक की बात कर रहा हूँ, और बैंक तो हैं ही, और अभी उनके लिए क्योंकि उनके इमीडिएट बॉसेस को पता नहीं है कैसा प्रोविजन है, उन्हें करना क्या है, कैसे उन्हें अप्लाई करना है अपने वर्कर्स के लिए जॉस मंगाने की। तो ये एक चीज हुआ। दूसरी बात है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कहते हैं प्रमोशन के लिए अप्लाई करने पे कैंडिडेट को कहते हैं कि आप तो वीआई हो, क्या करोगे प्रमोशन लेके, और अगर आप आओगे तो क्या मैं आपको पास कर दूंगी, मैं तो खुद बोर्ड में हूँ। ऐसे भी सिचुएशन है। ये सोसाइटल जो एटीट्यूड है ना, ये सबसे बड़ा बैरियर है दानिश भाई। टेक्नोलॉजी आ गई है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लोग में पोटेंशियल है, काम कर रहे हैं, लेकिन सर्टेन जगहों पे ऐसे इंसिडेंट सामने जब आते हैं ना, तो यही डिस्प्ले करते हैं कि सोसाइटी को अपने एटीट्यूड चेंज करने की बहुत बड़ी जरूरत है अभी। क्योंकि आपके पास समय की कमी है, क्योंकि आपको एक और कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, अपने मीटिंग के लिए। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँ। अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। जब हम क्लेम करते हैं कि सेक्टर में बहुत काम हो रहा है जी, लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो आपने जोज वाला मुद्दा उठाया है जी, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं आज भी उनके पास कंप्यूटर नहीं है जी, सही बात, और साल 2-3 साल लग जाते हैं रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद जी। तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी नहीं है कि हम जब क्लेम करते हैं इतना, लेकिन ग्राउंड पे पॉलिसी चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन दीज आर द बेसिक फैसिलिटी मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉयज, बट दे आर नॉट बीन गिवन एट टाइम। वन हैज टू फाइट फॉर लॉन्ग टाइम। इसको हम कैसे, मतलब आप कैसे देखते हैं? जो मैंने अपने प्रीवियस पार्ट को कह लीजिए कि बीबीवा ने क्या किया, उसका लास्ट मैंने यही आपको बोला था कि हम लोग माइक्रो लेवल पे जाके भी काम कर रहे हैं, और ये माइक्रो लेवल वही है दानिश जी जो छूट गए हैं। हम, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, ह्यूज पॉपुलेशन, आप समझ सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को वहां तक ही ले जा सकते हैं जहां तक हमारी रीच। वहां से अगर आगे कोई दूर से हमें पुकारता है तभी हमें पता चलेगा कि वहां पे भी एक बंदा है। हम उस जैसे ही वो पुकार सुनते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीजें हो रही, वहां पे हम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है उस बैंक में ऑलरेडी सर्कुलर है, उस बैंक में ऑलरेडी डिपार्टमेंट है जहां सिर्फ ऑर्डर पहुंचना है थ्रू प्रॉपर चैनल। वो एम्प्लॉय अपने लिमिट में ही रहेगा, वो एज पर प्रॉपर चैनल ही जा सकता है। अपने बीएम को बोलेगा, बीएम ने एक लेटर बना के जेडो को जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड करेगा, वहां से जोनल या रीजनल हेड का रिकमेंडेशन होके कॉर्पोरेट ऑफिस पे जाता है, वहां से प्रोक्योरमेंट जनरली होता है दानिश भाई। तो ये सब जो प्रोसीजरल ये है, उसको वो बच्चा कहीं से पार नहीं कर पाता। यहीं पे हम माइक्रो लेवल पे जाके उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, और हम लोग खुद एचआर और आईटी के लोगों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें सर्कुलर देते हैं। कई बार हमारे पास खुद बहुत सारे बैंक से या डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स का कॉल आता है कि क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है, जो हमारे साथी कह रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम दिए है कि इनसे बात करिए सर, वो सब बताएंगे। तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द बैंक्स में मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, और हमारे किसी भी लेटर या फिर हमारे वार्तालाप पे वो बहुत ध्यान से उस चीज को समझते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट भी अभी किया जा रहा है। तो वही निचले स्तर पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दानिश भाई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा आपको और इसमें जोड़ूंगा कि इसके लिए हम लोग और ज्यादा कॉन्क्रीटाइज्ड एंड मोर रेगुलराइज्ड मैनर में क्या करने जा रहे हैं। तो अभी इसी जनरल बॉडी, ये कॉन्फ्रेंस के एंड में हमारा जनरल बॉडी मीटिंग भी होगा, उसमें हम बैंक वाइज कोऑर्डिनेटर्स का टीम गठन करने जा रहे हैं, जो बैंक के इंटीरियर लेवल पे जाएगा, डाउन टू ये में डेटा लेके कौन कौन है और कितनों को सब कुछ फैसिलिटीज मिली है, कौन 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर है या 10 किलोमीटर के अंदर में पोस्टिंग है, ये सब हम माइक्रो लेवल पे भी करने जा रहे हैं, जो हमारे अगले 3 इयर्स का विजन एंड मिशन है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज थॉट्स, एंड उम्मीद यही है कि कन्वेंशन आपकी एज यूजुअल हिट जाएगी, और इसके बहुत सारे लोगों को इस कन्वेंशन का लाभ मिलेगा। हिमांशु भाई, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और बिल्कुल हम कन्वेंशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे और आपके पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया दानिश भाई, शुक्रिया रेडियो उड़ान। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे साथियों तक पहुंचने का मौका देता है, और सभी से अपील करूंगा कि आप जुड़िए ऑर्गेनाइजेशन के संग, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, हमारा अपने एग्जिस्टेंस को मजबूती मिलेगा, हम जहां भी बैंकिंग इंडस्ट्री में रहे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने बात की हिमांशु साहू साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी है बीबीवा के। नेशनल कन्वेंशन होने जा रही है रोहिणी, दिल्ली AICB में 28 तारीख को। आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो viviva.org पर आपको फॉर्म मिलेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप इस इंडस्ट्री में है, कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं,
तो आप वहां पर आके अपने चैलेंजेस को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया इस सेक्टर में तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन NGO 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।